यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पर क्लास कर रहे हैं। ऑप्शनल जहाँ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की बात करें या सिलेक्शन की बात करें, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मेजर चंक ऑफ मार्क्स जो है वो ऑप्शनल के पास है। टोटल 500 मार्क्स। जहाँ एक तरफ ये इतना इम्पॉर्टेंट है, वहीं दूसरी तरफ उतना ही चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग इस मामले में हो जाता है कि सबसे बड़ा तो इसका पहले सिलेबस बहुत वास्ट है। सेकंड पार्ट, जब आप इनके बुक्स देखेंगे मार्केट में जो अवेलेबल हैं, तो पूरा का पूरा सिलेबस जिस हिसाब से दिया हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक, ऐसा कोई बुक आपको मिल जाए कि वो जो टॉपिक बाय टॉपिक सही से दिया गया हो यूपीएससी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वो नहीं है। और जो टॉपिक्स हैं भी काफ़ी कुछ, तो वो इस तरीके से लिखे गए हैं, इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखे गए हैं और इतने वास्ट तरीके से लिखे गए हैं कि मोर देन 90% उन उसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस हैं। तो आपके लिए छाँटना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या आपके यूज़ का है और क्या आपके यूज़ का नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में फ्रेंड्स, जब हमने क्लासेस शुरू की थी, आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस लिखवाया था। हम लोग पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मैंने आपको प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस लिखाया था। कहने का मेरा मतलब कि जिस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है अपने एग्जाम में, किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उन्हें हमने पहले रखा था। तो हमने 3 प्रायोरिटीज़ में डिवाइड किए थे। पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दूसरा उससे कम और तीसरा सबसे कम इम्पोर्टेंट। लेकिन मैंने ये भी कहा था आपसे कि हम जो पढ़ेंगे वो क्रोनोलॉजी में ही पढ़ेंगे, जैसा सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है। प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस आपके लिए मैंने इसलिए बताया ताकि जब आप उन टॉपिक्स पर आएँ जो प्रायोरिटी में शुरू में हैं, तो ज़रा ज़्यादा गौर से आप उन्हें थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस्ड होके पढ़ सकें, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकें, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से मैक्सिमम आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में वैसे जब आप फर्स्ट टॉपिक देखेंगे अपने सिलेबस का, तो वो लैंडफॉर्म से रिलेटेड है। लेकिन ये जो है जियोमॉर्फोलॉजी, इसको समझने के लिए अर्थ की हिस्ट्री को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने पहला टॉपिक जो लिया है, वो है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। कि अभी हम जिस अर्थ के बारे में जानते हैं, इससे पहले जो अर्थ रह चुका है, शुरू से अर्थ का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, उन एराज़ में क्या रही, तो उन एराज़ को, उन पीरियड्स को हम देख रहे हैं अलग-अलग भागों में। पहले वो जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम तैयारी पर आएँगे जियोमॉर्फोलॉजी के आगे, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, जिनको समझने के लिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना बात बनेगी नहीं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे मैंने, आपको याद होगा कि 5 एराज़ में बाँटा था। एराज़ मतलब आप जानते हैं टाइम पीरियड होता है। अजॉइक एरा जो पहला एरा था, जिसे आर्कियन एरा भी कहा जाता है, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग आगे के एराज़ पर बात करेंगे। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दूसरा जो एरा था वो था पैलेओजोइक एरा। आपको याद होगा, पैलेओजोइक एरा को प्राइमरी पीरियड भी कहा जाता है। इसकी जो टाइम पीरियड रही है वो है 600 टू 225 मिलियन ईयर्स अगो। अजॉइक एरा को आपको याद होगा कि मैंने उसकी जो टाइम पीरियड बताई थी, वो थी 4000 टू 600 मिलियन ईयर्स अगो। पैलेओजोइक एरा की जो टाइम पीरियड है वो है 600 टू 225 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें देखते हैं कि कौन-कौन से एपॉक्स इन्वॉल्व्ड हैं। एपॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एरा जो है, वो एक बड़ा टाइम पीरियड होता है।
और उसे अगर छोटे-छोटे टाइम पीरियड में हम डिवाइड करें तो उसे आप एपॉक्स कहेंगे। तो इसमें जो एपॉक्स इन्वॉल्व्ड हैं वो है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफरस एंड पर्मियन। और क्या बातें हैं इसमें छुपी हुई? Known for development of all the old reliefs, old fold mountains, old blocked mountains and intermountain plateau। जितने भी ओल्ड टाइप के रिलीफ्स रहे, रिलीफ फीचर मतलब लैंडफॉर्म फीचर्स आप एक तरह से समझ लें, जैसे कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, पुराने फोल्डेड माउंटेन्स, ओल्ड ब्लॉक्ड माउंटेन्स, अप डाउन ब्लॉक करके जो बनते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यूज, दो पहाड़ों के बीच में प्लेट्यू बने हुए हैं। पहाड़ ही जब टूटते हैं ऊपर का, आप थोड़ा सा हटा दीजिए पोर्शन तो वो प्लेट्यू के फॉर्म में थोड़ा सा अपलिफ्टेड फीचर होता है। तो इस तरह के जो फीचर्स रहे हैं उसके उनका जो डेवलपमेंट रहा है वो इस पीरियड में रहा है। इंक्लूड्स रिच मिनरल रिसोर्स बेस एंड कोल बियरिंग स्ट्रेटास। ये जो जिन चट्टानों से ये बना हुआ है इनमें जो है मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो और साथ ही कोल भी बहुत इनमें पाए जाते हैं, कोल बियरिंग स्ट्रेटास। इनके जो लेयर्स हैं इसमें कोल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब जो डेवलपमेंट रहा है वो पैलेजोइक एरा का रहा है। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट एरा पर चलते हैं। जो हमारा थर्ड एरा है वो है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा को सेकेंडरी पीरियड भी कहा जाता है। इसकी जो टाइम पीरियड रही है वो रही है 225 टू 70 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें जो एपॉक्स इन्वॉल्व हैं वो हैं ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ये नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, इस पे एक मूवी भी बनी है जुरासिक पार्क। इस टाइम पीरियड में आपको डायनासोर्स वगैरह ये सब मिलते हैं। नोन फॉर वेल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन ऑल थ्री हैबिटेट्स, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल। ये पीरियड किस लिए जाना जाता है? इस पीरियड में ये जो तीनों पोर्शन है, एक्वेटिक पानी के अंदर, टेरेस्ट्रियल जमीन पर और एरियल हवा में, इन तीनों जगहों पर जो है लाइफ फॉर्म्स आने लगे थे, उनका डेवलपमेंट होने लगा था। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एक तरह से आप कहिए वहां पे। फोर्थ है हमारा सेनोजोइक एरा। इसे टर्शियरी पीरियड भी कहा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 70 टू 1 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें कौन कौन से एपॉक्स आते हैं? इसमें है इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लायोसीन। नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल यंग माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स जो बने हैं जैसे कि हमारा हिमालयास, वो भी एक यंग माउंटेन है। तो इस पीरियड में सेनोजोइक एरा में यंग माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था, उसके लिए ये जाना जाता है। इन्हीं टाइम पीरियड्स को फ्रेंड्स जब आप देखेंगे बुक्स में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है। अब देखिए कैसे कैसे दिया, जैसे यही आपको दिया हुआ है, मैंने एपॉक्स लिखवा है। अब वो एपॉक के अंदर की भी बातें बताएंगे, एक्स्ट्रा डिटेलिंग, वो तो बुक्स का काम है, वो देंगे ही। लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी जो प्रिपरेशन हो वो बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड होनी चाहिए, एग्ज़ाम फोकस्ड होनी चाहिए। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से आप बचें। और इससे आप कैसे बच पाएंगे? आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछ चुका है ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड, उन्हें देखना चाहिए। आप अगर वहाँ जाएंगे तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है कभी। क्यों? क्योंकि ये जो है बस एक इंट्रोडक्शन है जियोमॉर्फोलॉजी का। तो ये बस जियोमॉर्फोलॉजी को जानने के लिए उसके बैकग्राउंड के रूप में ज़रूरी है। बस इसीलिए हम लोग इस पर बातें कर रहे हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं थी। हम लोग बिल्कुल जो भी तैयारी हम करेंगे ऑप्शनल की, सब कुछ पर बातें करेंगे जो भी इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। लेकिन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से हम बचेंगे क्योंकि हमारी जो तैयारी है वो बहुत ब्रॉड होने वाली है। और भी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़ी तैयारी होती है, आप यूपीएससी की जानते हैं। तो जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बस उतने ही आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए। एक्स्ट्रा में आप ना जाएँ, बेवजह की इन्फॉर्मेशन से बचें,
क्योंकि उससे होगा क्या, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस दिमाग में आएँगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। आप बैलेंस्ड होकर नहीं चल सकेंगे और एग्ज़ाम में आपको चाहिए क्या? कि जब आप आंसर कर रहे हों, चाहे प्री के हो या मेंस के हो या इंटरव्यू में ही क्यों ना हो, आपका दिमाग जो है बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें चीज़ें जो है दिमाग में सही स्थान पर सजी हुई होनी चाहिए। आप जैसे याद करें वो चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएँ। लेकिन गड्डम-गड्ड रहेंगी, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस रहेगी, तो क्या लिखें, क्या नहीं, वो भी बातें होती हैं। और कितने वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने होते हैं। एग्ज़ाम की ही बात करें, ऑप्शनल की ही बात करें, तो मैक्सिमम 250 शब्द, कम से कम 150, 200, 250 इन्हीं तक 3 शब्दों में लिखना होता है आपको। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से हमें हमेशा बचना चाहिए। और जब आप एग्ज़ाम फ़ोकस तैयारी भी करेंगे और एक्स्ट्रा की ज़रूरत आपको थोड़ी बहुत अगर कहीं पड़ती भी है, तो आप में इतनी क्षमता आ गई होगी कि आप उसे खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा में जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, 4 पर हम लोग बातें कर चुके हैं, एक एरा और बाकी है। आइए अब उस पर चलते हैं। मुझे लिखना पड़ेगा तो ऐसा करते हैं, हम वीडियो को पॉज़ कर लेते हैं और मैं उसके साथ प्रेज़ेंट होता हूँ, ताकि आपका एक्स्ट्रा टाइम लैप्स ना हो। मुझे तो लिखना होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका अननेसेसरी टाइम किलिंग हो। चलिए फ्रेंड्स, थोड़े से पॉज़ पे मिलते हैं। आइए फ्रेंड्स, 5th एरा के बारे में देखते हैं। 5th है हमारा नियोजॉइक एरा। इसे क्वाटरनरी पीरियड भी कहा जाता है, जिसकी टाइम पीरियड है 1 मिलियन ईयर्स अगो टिल डेट। 1 मिलियन ईयर्स अगो से अब तक। इसमें जो एपॉक्स इन्वॉल्व्ड हैं वो है प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। नोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड अपीयरेंस ऑफ होमो सेपियंस ऑन द अर्थ सरफेस। ये पीरियड क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसी में अभी जो वर्ल्ड मैप है, जो आप देखते हैं फीचर, जिस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ प्रॉपरली, वो इसी एरा में निकल कर आया था। प्लस इसी एरा में जो है होमो सेपियंस का अपीयरेंस हुआ था अर्थ सरफेस पर। होमो सेपियंस मीन्स हम लोग, ह्यूमंस। represents major sedimentary developments including crude oil and natural gas reserves of the world। और क्या रिप्रेजेंट करता है ये एरा? मेजर सेडिमेंट्री डेवलपमेंट। सेडिमेंट्री मीन्स आप जानते हैं सेडिमेंट्स, अगर पत्थर है उसको आप तोड़ दीजिए तो वो जो बुरादे होंगे उसे आप सेडिमेंट्स कह सकते हैं। यहाँ पर आप सेडिमेंट्री लेयर समझिए, परतें, मिट्टी की परतें या रॉक्स की परतें। तो इसमें जो है ऐसी परतें आई जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अभी जिस लेयर्स में, अर्थ के जिस लेयर में, वो लेयर्स इसी पीरियड में सामने आई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में इतना जानना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ना उतनी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत है। मैं जो भी बातें करूँगा आपसे वो बिल्कुल रिसर्च बेस्ड होगी, एब्सोल्यूट रिसर्च बेस्ड होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के यूपीएससी के क्वेश्चंस, सिलेबस, जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिस तरह का मार्किंग पैटर्न है, डेटा, एविडेंस, सबको लेकर रिसर्च की हुई बातें होंगी। और जो भी मैं बातें करूँगा एक एब्सोल्यूटली वो एग्ज़ाम फोकस्ड होगी, जो कि एग्ज़ामिनेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इसी के साथ हमारा पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारा पहला टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी में, उस पर बातें करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।